को आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। हमारे साथ शाहीन सबाई साहब वॉशिंगटन डीसी से मौजूद हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले आपको खुशखबरी, आज सुबह जो 1.5 घंटे की लाइव ब्रॉडकास्ट थी उसमें शायान अली ने और उनकी टीम ने, उनके साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ हल के कल वो शहजादे और शहजादियां, यंग बच्चे बच्चियां जो हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी, वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे इंतजार करते रहे या जज हुमायूं दल्लावर के जो है इंतजार करते रहे। और जज जो है वो सुना कि मेरी इतलात के मुताबिक आईएसआई के मेजर फैसल जो है उनको ले गए वहां से। आज यूनिवर्सिटी ऑफ हल पहुंचे वो तमाम दोबारा, तो वहां पे पुरअमन तरीके से जज ने उनको देखा और उसकी दौड़े लग गई, वो वहां से भागा। फिर एक जो कोर्स करा रहा है उनका मेजबान प्रोफेसर था, प्रोफेसर नियाज शाह गालिबन उसका नाम था, उसने बदतमीजी की, अटैक किया शायान अली के ऊपर, पुलिस को भी रिपोर्ट की गई। लेकिन अब हल यूनिवर्सिटी ने ये बकायदा एलामिया जारी किया है, बैक ऑफ उन्होंने हैंड्स अप किए हैं और अपनी वेबसाइट पे उन्होंने बताया है कि जो जज यहाँ पे आते हैं वो पाकिस्तान की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको यहाँ भेजती हैं, हमारा उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। और साथ ही यूनिवर्सिटी इंतजामिया से ये बात पता चली है कि जज जो हुमायूं दल्लावर है, जो उसको वो वहां से भाग गया है और मैनचेस्टर के रास्ते लंदन एक अननोन एड्रेस पे जाके अब छुप गया है। और यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने माजरत कर ली है उसको कोर्स पे मजीद कोर्स कराने की, एंटरटेन करने की। तो ये अवाम की ताकत है, एक जो कि अवाम की ताकत का मुजाहरा है। हमारी बहन रफत वानी ने ये खबर हमें कंफर्म की जो है, और ये बाकायदा तौर के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ हल के बयान आया ऑफिशियल, उसके तनाजर में ये खबर बिल्कुल दुरुस्त लगती है। तस्वीरें तो उन्होंने आज खिंचवा ली थी जिसको जाके डिसरप्ट किया गया। तो ये एक बहुत ही हौसला अफजा खबर है। कुछ सवालात, अहम तरीन सवालात हैं शाहीन सबाई साहब का। आज सुबह के जो 12 मिनट का, तकरीबन 13 मिनट का वीडियो पैगाम था, आप लोगों को मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट पे सुनाया। उसके बाद फौजी जुबान के अंदर मैंने और कर्नल अकबर ने उसको डिस्कस भी किया। लेकिन अब शाहीन साहब हमारे सीनियर बुजुर्ग मौजूद है, बुजुर्गों की मौजूदगी में जुबान बड़ा चुन के इस्तेमाल पड़ती है। तो मैं शाहीन साहब से पूछूंगा, इसीलिए मैं बड़े अपने आप को कोशिश करके रिस्ट्रेन करके शाहीन साहब से पूछूंगा कि सर, कामरान खान को जो आपने जिस तरह एक्सपोज किया, आपने कोई बहुत सी बातें छुपा भी गई, उनका पर्दा भी आपने बहुत सी बातों के अंदर रख लिया। ये तस्दीक है मेरी उन तमाम बातों की जो मैं आज से पहले करता रहा हूं, आपकी जो बयान में वो की गई। इस तरह के कामरान खान साहब जैसे, जिस तरह के जूनियर्स आपके जो सहाफी हैं, जिस किस्म के सहाफी हैं, जिस तरह उरिया मकबूल जान साहब ने हामिद मीर साहब को पॉइंट आउट करके कहा कि उन्होंने कहा कि सिविलियन वजीर आजम इमरान खान से वो इजहारे हमदर्दी कर रहे थे, तो उरिया मकबूल जान साहब ने कहा कि आपका और आपके भाई का बहुत बड़ा हाथ है इस सारे के सारे इमरान खान को जेल भिजवाने में। तो सर, सबसे पहले आपका पैगाम क्विकली आपके जूनियर सहाफी कामरान खान जैसे जो अपने ईमान का सौदा करके सब कुछ भूल बैठे हैं, उनके लिए सर क्या पैगाम होगा आपका? देखिए, पैगाम तो मैंने एक रिकॉर्ड करके रिलीज भी कर दिया था। और मैं अक्सर जूनियर जो मेरे साथ, खासकर मेरे कॉलीग्स हों, जूनियर हो, मेरे साथ काम किया हो, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैंने खुद रिक्रूट किया या भर्ती किया, फिर उनको ट्रेनिंग भी दी, फिर उनको प्रमोशन भी दी, तो वो कॉलीग्स बन गए, हमारे दोस्त भी बने। मैं उनकी बातों पे या उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उन पर कभी तबसरा मैं करता नहीं हूं, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि जी अपने जूनियर्स के बारे में मैं बात करूं। लेकिन ये जो मुझे करना पड़ा, इसलिए पड़ा कि कामरान खान साहब ने बहुत आगे जाके ये विकेट से बाहर जाके उन्होंने हिट करने की कोशिश की, और वो ऐसा पैगाम दे रहे हैं कि फौज आ जाए, बस ये सब पॉलिटिशियंस फेल हो गए, पॉलिटिशियंस को घर भेजे, इनको पकड़ के बंद करें, और फौज आ जाए और एक टेक्नोक्रेट बनाए और 2, 4, 10 साल बैठी रहे और सब मजे करते रहे, और वो ही ठीक कर सकते हैं। मतलब मुझे ये बात एक जर्नलिस्ट से जो हमारे साथ काम भी करता रहा है और बहुत अपने आप को अपराइट और बड़ा ब्राइट और सब वो कहते हैं, मुझे ये अच्छी नहीं लगी ये बात कि आप फौज को डायरेक्टली मैसेज पैगाम दे, रिकॉर्ड करके दे कि जी आप आ जाइए। इस तरह की बात जो है ना, ये किसी भी जर्नलिस्ट को नहीं करनी चाहिए। फौज में आना होता है वो आ जाती है, वो आपसे पूछ के नहीं आती, वो ना आपको बता के आती है।
वो आके अपना काम करती है और जो भी करना होता है अच्छा बुरा वो फिर जब उनको निकाला जाता है तो चले जाते हैं। लेकिन ये कहना कि अब वो आ जाए और ये सारे फेल हो गए हैं और अब इनके अलावा कोई रास्ता नहीं है, अ, बहुत ही यानी अनडेमोक्रेटिक बात है। और ये मुझे इस पे कहना पड़ा कि जी आप अपने औकात से कह लें या अपने जो साइज है उससे बड़ी बात कर रहे हैं। आप पूरी कौम को आप कंडेम कर रहे हैं कि जी फौजी हुकूमत आ जाए और वो आके हुक्म करे, और साथ ये भी कह रहे हैं कि जी चार चार दफा ये पार्टी ने रूल कर लिया, कुछ नहीं कर सके। इमरान खान साहब ने भी एक दफा रूल कर लिया, अब ये सब कंडेम हो गए और फौज को आ जाए। आसिम मुनीर साहब आजकल सबसे बड़े जो हैं वो डेमोक्रेट भी हैं और आजकल वो ज़राअत भी कर रहे हैं और तिजारत भी कर रहे हैं और मतलब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो हर जगह आजकल मीडिया पे भी पूरा कब्जा है उनको। आप मीडिया कोई खोले, आसिम मुनीर साहब के अलावा और कोई बात ही नहीं होती। वो उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, आज सैल्यूट लिया, आज सैल्यूट किया, आज पता नहीं क्या किया, रेल के लिए पहुंच गए तो पता नहीं, खैर करते रहे वो जो उनका काम है। लेकिन ये बात किसी जर्नलिस्ट को और किसी डेमोक्रेटिक बंदे को नहीं करनी चाहिए। और मैंने फिर उस पर इसलिए की ये बात कि मुझे पता है कामरान खान साहब की हिस्ट्री का। 20-22 साल पहले इनको मैंने बचाया था, वरना ये जूनियर रिपोर्टर ही रह जाते। इनकी वजह से मैंने इस्तीफा दे के इनको और अपने एक दो कलीग को जी बचाया होता, नहीं काश आपने इनको ना बचाया होता सर। नहीं, वो कोई बात नहीं है। आपने वो आपकी मेरी एज ए ग्रुप एडिटर या एज ए सीनियर एज ए अगर पोजीशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और वो झगड़ा इनकी वजह से हुआ था। इन्होंने गलत खबर या इनके सोर्सेज गलत थे या इनके जो सोर्सेज थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कोशिश की जबरदस्ती की कि जी हम रुकवाएं ये, हम मैंने कहा हम नहीं क्यों रुकवाएं, हम तो 10 साल से छाप रहे हैं आपके सोर्सेज की खबरें और आप बड़े खुश होते हैं, आपको जो मर्जी आता है फीड कर देते हैं इनको और जो मर्जी आता है छप जाता है। इतने लंबे लंबे फड़े जो है लिख के लाके और छाप देते हैं आप। तो उस पर तो हमने एतराज नहीं किया। आप एक इनकी खबर अगर आपको अच्छी नहीं लगी या वट एवर द रीजन, तो प्रेशर मुझ पर डाल रहे हैं कि जी आपने ये छापी है और आप आगे आईएसआई से माफी मांगे। मैं जाओ, मैं क्यों मांगू, आईएसआई का मेरे साथ क्या ताल्लुक है। और वो खैर बाद में उन्होंने ग्रिप टाइट की, पैसे बंद कर दिए, ये किया वो किया, मैंने बताया ब्रीफली। और वो झगड़ा इतना बड़ा कि फिर मैंने कहा जी अपने मालिक से, जी आप अगर ये नहीं ठीक करते तो आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे, ये लोगों को तनख्वाहें देने के लिए सैकड़ों वर्कर थे, आप नहीं करते तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ क्योंकि मैंने छापी थी, मैं रिजाइन करता हूँ। आप जो फिर वो फिर रिजाइन मैंने जब कर दिया तो फिर वो फौरन मालिक साहब ने जाके और कहा माफी माफी करें, बस वो सारा ठीक हो गया। तो चलो ठीक है, वो सर उनको मैंने प्रोटेक्ट किया। सर आपने मगर अपने बयान में बी ग्रेड जी जी जनरल आसिम मुनीर, आपने कहा ये बी ग्रेड टाइप जनरल है, जिस तरह हम जिनसे बातें करते थे उस हिसाब से बी ग्रेड है। और हम भी यही बातें करते हैं फौज में कि ओटीएस का एहसास कंपनी का मारा जनरल है और इसको ताकत मिल गई, ऐसे संभाली नहीं जा रही, इज्जत मिल गई, ऐसे संभाली नहीं जा रही। ये इससे क्या मुराद थी आपकी सर, जो एग्जैक्टली इसको अगर आप क्लैरिफाई करें सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि आसिम मुनीर साहब ने कोई बड़ी विजडम और बड़ी अकल का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने एक बंदे से, अब उनकी जाती लड़ाई है, अना का मसला है, उनकी इज्जत का मसला है, उन्होंने इंतकाम लेना है, जो भी पता नहीं रीजन हो, एक आदमी को कंडेम करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, डिस्क्वालीफाई करने के लिए उन्होंने पूरे मुल्क को यानी वो कर दिया है। सारे चोरों के साथ, सारे डाकुओं के साथ बैठ के वो उनसे उनको खाने दे रहे हैं, उनको जाके हुकूमतें दे रहे हैं, उनको सब कुछ दे रहे हैं, इसलिए कि बस कहीं ये बंदा ना आ जाए। ये एक आर्मी चीफ के लिए, मुशर्रफ भी आर्मी चीफ थे, उन्होंने 2-3 साल के बाद जब रियलाइज हो गया कि जी अब मुझे अपनी आर्मी चीफ का जो ओहदा है इतना मजबूत मेरा नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं से हेल्प लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने फिर अपनी पार्टी बनाई, अपने वो इलेक्शन कराए, नॉन पार्टी इलेक्शन कराए, ये सारे क्यू लीग वो लीग बनाई और उनको भी जरूरत पड़ी पॉलिटिशियंस की, मगर उन्होंने नई पार्टी खड़ी की। फिर बाद में पुराने जो जिन लोगों थे उनसे भी एनआरओ किए, उनसे भी एडजस्ट किया अपने आप को।
तो वो चलते रहे 8-10 साल। ये तो मतलब है कि ऐसा है कि इंतकाम है, आप अगर इमरान खान को हटा दें तो फिर इनका जो, मुझे लगता है ये है कि ये चाहते हैं कि जी ये पहला नंबर तो मेरा टारगेट ये है, फिर दूसरे नंबर में आऊंगा। और ये कई दफा मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, मैं खुद तो कहीं नहीं, आप शायद बता सके कि ये अपनी तकरीरों में और अपने लोगों से कहते हैं कि जी मैं इन दोनों को, नवाज शरीफ और जरदारी को भी नहीं छोड़ूंगा, ये भी बड़े चोर हैं, मगर मैं पहले इससे निपटूं। अब अगर यही उनका वेंट ऑफ थिंकिंग है माइंड की कि मैंने इन सारे पॉलिटिशियंस को इकट्ठा करना है, तो फिर थोड़े दिन के बाद आप जरा सोचने की सिचुएशन क्या होगी मुल्क की। पूरी फौज जो है वो यानी अवाम पूरी जो है वो फौज के खिलाफ, और इस हद तक खिलाफ के इमरान खान के सपोर्टर्स और बाकी जो है वो नफरत करने लगे, उनको गालियां देते हैं टीवी पे, वीडियोस में खुद खड़े होकर गालियां देते हैं और पकड़े जाते हैं जा रहे हैं। नवाज शरीफ फौज को और जनरल बाजवा को गालियां दे चुके हैं। अब क्योंकि वो सॉफ्ट मिल गए उनको तो जरा चुप हो गए, लेकिन वो दिल में उनके वही है, और उनकी तो हमेशा हर आर्मी चीफ से लड़ाई होती है। जरदारी साहब अपने तकरीरों में कह चुके हैं कि जी मैं तो ईंट बजाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा, और उनको फिर छोड़ दिया गया कि जैसा जाए आप हुकूमत करें, जो भी चोरी वोरी करनी है करें, हम अभी आपको नहीं देख रहे, मगर बाद में हम देखेंगे आपको। मतलब यही था कि बाद में देखेंगे। तो वो सब अगर इनको आपने एक साइड पे धक्का दे दिया और ये सारे के सारे यानी चाहते हुए या ना चाहते हुए इकट्ठे हो जाएंगे, जाहिर जब आप सब पॉलिटिशियंस को डिस्कार्ड कर देंगे तो वो सारे के सारे तो फिर आपके खिलाफ खड़े होंगे। तो और अवाम भी उनके साथ मिली हुई और सारे लोग वो भी इकट्ठे हुए, तो फिर आप खड़े किस बेसिस पे होंगे सर? मुझे ये नहीं समझ आती, ये इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? खाली डंडा, और वो भी 2-4-6 जनरल जो उनके टॉप के उनके साथ, और बाकी जो है वो मेजॉरिटी, मैं कहता हूं आम जो फौजी हैं, जो लोअर रैंक्स हैं, जो वो भी खिलाफ। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी फिर? और ये तो 2-4 महीनों में ही इनका कबाड़ा हो जाएगा, ये नहीं संभाल सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो इनकी थिंकिंग जो है ना, वो जरा लोअर लेवल की है, बी ग्रेड है। बी ग्रेड जनरल सर, ये आपने मेरी बात इमरान खान पे भी कंफर्म कर दी कि ये टाउट है आईएसआई सेक्टर कमांडर सिंध का। मैं इतने अरसे से कह रहा हूं। और बी अच्छा, ग्रेड जनरल मैं वो एक ऐड कर दूं, मैंने शायद लिखा भी था कि मुझे इसलिए पता है कि ये जिस ऑफिसर के साथ हैंडल करते थे, जो इनका हैंडलर था, ये 2002 की बात कर रहा हूं मैं, 2003 की, वो मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे पता चला कि जी फलाने साहब है। तो मैंने जब पता किया तो वो मालूम हुआ कि जो पेशावर का मेरा क्लास फेलो था, कई साल तक हम पढ़ते रहे, फिर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एक साथ हमने डिग्रियां की। और इत्तेफाक की बात की जी, मैंने भी बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी में किया, उन्होंने भी बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी में किया मेरे साथ। और उसके बाद फिर वो फौज में चले गए, क्योंकि जियोलॉजी में तो नौकरी वोकरी होती कोई नहीं थी, और मैं सहाफत में चला गया। तो वो फिर बाद में उनसे ताल्लुक भी रहता था, और वो फिर मुझे प्राइवेटली तो बहुत बातें होती थी, लेकिन कभी उन्होंने बहुत ऑनरेबल आदमी थे, उन्होंने कभी कामरान खान के बारे में मुझसे बात नहीं की, और मुझे पता था कि ये मेरा जूनियर है और ये मैं इसका एडिटर हूँ, और मुझे भी पता था कि ये इनका हैंडलर है, मैं भी नहीं पूछता था। तो इस तरह वो सारी उनकी डायरेक्ट चीजें मुझे पता थी, और वो बहुत सारी चीजें पता थी। अब थोड़े क्या करते उनकी बात करनी है ज्यादा। अच्छा, मैं सर वापस एक इंतहाई अहम तरीन सवाल पूछने वापस आपके आऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान का हीरो जो है उसको अटक जेल में बी क्लास की जो सी क्लास है वहां पे बंद किया हुआ है बेगैरतों की तरह। मैं सर इसके ऊपर लाजमी आऊंगा, लेकिन एक पाकिस्तानी कौम को उम्मीद दिलाई है। शायान अली हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह जी जी ये कल हीथ्रो एयरपोर्ट पे मौजूद थे। अक्सर औकात एवन फील्ड हाउस पाकिस्तान जो है यूके में प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, वेस्टमिनिस्टर के बाहर, एवन फील्ड हाउस के बाद, प्रैक्टिकली अगर किसी बंदे को आपको नजर हर जगह के ऊपर आया है और उसके लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, तो वो शायान अली है। उनकी टीम है बाकायदा तौर के ऊपर, इनको सपोर्ट है। और आज इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हल सर 5 घंटे का सफर लंदन से करके पहुंचे, वहां पे प्रोटेस्ट की, इनके ऊपर अटैक किया वहां पे प्रोफेसर नियाज अली नामी एक बंदे ने। उसके बावजूद ये स्टेडफास्ट रहे, इन्होंने पुलिस को भी बताया, और यूनिवर्सिटी ऑफ हल बैक डाउन कर गई है, हैंड्स अप कर गई है। ऑफिशियल स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ हल ने दी। मैंने आपको बताया पाकिस्तान की आवाम को
ये एक उम्मीद शायान अली ने दिलाई और दिखाया कि अवाम की ताकत क्या है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। शायान ने और उसके साथियों ने वहां पे जाके हिम्मत नहीं आ रही पहुंचे और अवाम की ताकत दिखाई, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ हल कहती है कि जी हम तो जजों से हमारा कोई तल्लक ही नहीं है। और उस जज को मायूं दलावर को जो है उठा के वहां से कहा गया है कि थैंक यू सो वेरी मच, वी कैन नॉट रियली टेक ऑन विद यू आर अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर द यूनिवर्सिटी। वो पहले मैनचेस्टर भागा है वहां से और मैनचेस्टर से लंदन वो भागा है। रिफत वानी साहिबा ने रिपोर्ट की है। शायान, हाउ वेल यू आर फीलिंग अबाउट दिस ग्रेट अचीवमेंट, और आपका क्या, आपने सुबह तो पैगाम दिया था लेकिन ये तो देखो आपने जो एफर्ट की वो नजर आ रही है माशाल्लाह मटेरियलाइज होते हुए। और इस तरह पाकिस्तान की कौम जो है उसको एक उम्मीद नजर आ रही है, अवाम की ताकत नजर आ रही है। सुबह लोग डिजेक्टेड जरूर थे लेकिन इस वक्त जो रिजल्ट नजर आया है रात के वक्त पाकिस्तान में, लोग सुबह भी देखेंगे फजर के बाद भी। तो व्हाट डू यू हैव टू से फॉर योर सक्सेस फॉर टुडे, व्हाट यू वन द बैटल एट लीस्ट? well, Adil Raja साहब, thank you for having me on your show. अभी बात आती है मेरी फीलिंग्स के, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये ट्वीट किया है ऑफ कोर्स आपके थ्रू। आपने मुझे कॉल की थी कि ये खबर आ गई और ये मुझे आपके थ्रू पता चली है। And you know, you are a very reliable source. A lot of Pakistanis can see, Adil Saab, you're a very reliable source. So I was fascinated कि मुझे ये खबर पता चली है। मैंने ट्वीट कर दिया। और जो इनिशियल फीलिंग्स है मेरी और मेरी टीम की ये है कि ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानियों की मेहनत है जिन्होंने लाखों ईमेल भेजे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करने जा रहा हूँ कि मुझे डीएम्स भी काफी लोगों के आ रही है। जैसे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई यूके है, जानजेब खान, उन्होंने भी मुझे डीएम किया है। ये कह रही है कि ये जो खबर है ये खबर ट्रू नहीं है। अभी इस खबर के बारे में काफी लोग डिस्प्यूट करने शुरू हो गए हैं। तो ऑफ कोर्स अभी इसके बारे में ऑफ कोर्स हमें और रिसर्च करनी होगी। आदिल भाई, आई ट्रस्ट दैट यू नो your sources are very reliable too. So we will have to wait a couple of minutes or hours to verify this completely. लेकिन अब तक जो खबर मेरे तक पहुंची है वो यही है कि उसको as you said जो आपने क्लेम किया कि वो हो गया है। तो अभी मिक्स्ड फीलिंग्स है। इंशाल्लाह ताला जब यूनिवर्सिटी से let me stop you right over there and let me show everyone on the screen। आप भी देख लो, ये स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको नजर आ रहा है रिफत वानी का वेरीफाइड प्रोफाइल है। हमारी बहन को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनकी क्रेडिबिलिटी को मैं वाउच करता हूँ। उनके जो बहन भाई हैं, फैमिली है पूरी, वो प्रोफेसर है यूरोप की यूनिवर्सिटीज से, दरसो तदरीस से उनका ताल्लुक है। लंदन की जो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फैकल्टीज में इनके अजीज रिश्तेदार दोस्त भी हैं। मैं स्पेसिफिकली नाम लेना नहीं चाहूंगा। ये उनकी ट्वीट है जिसकी बेस के ऊपर ये बातचीत जो है वो इस वक्त मैं आपके साथ और सारे पाकिस्तान से कर रहा हूं। और उनकी ट्वीट है कि ब्रेकिंग न्यूज, जज हमायूं दलावर को हल यूनिवर्सिटी ने कोर्स में शमूलियत से रोक दिया। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों की ईमेल कैंपेन से हजारों एहतजाजी पैगामात मौसूल होने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने घबराकर हमायूं दिलावर को कोर्स क्लासेस में आने से रोक दिया। दूसरी जानिब बर्मिंघम से मैनचेस्टर तक मुख्तलिफ शहरों से नौजवानों की दर्जनों टीमें सारा दिन हल यूनिवर्सिटी और मुजाफात में हमायूं दिलावर की तलाश में सरगर्म रही। हमायूं दिलावर इस नागहानी सूरत हाल से भागकर मैनचेस्टर से लंदन के एक एड्रेस पर रवाना हो गए हैं। मैंने शुक्रिया उनका अदा किया है। और रिफत वानी ने मुझे जवाब में कहा है कि आदिल भाई, thanks to you and everyone for writing letters to the university, filing complaint with police and running social media campaign to bring all of this to the university's notice। उनसे मुतअद्दिद बार पूछा गया है कि क्या ये खबर सच है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल सच है, गुड नहीं है। असद मलिक ने कहा वेरी गुड। उन्होंने गुड नहीं असद सर, सुपर से भी ऊपर गुड है। और एतजाज अहमद खलील ने पूछा है रियली इज दैट कंफर्म न्यूज। उन्होंने कहा है कि यस ब्रदर इट इज कंफर्म न्यूज। और इनकी पूरी फैमिली जो है दरसो तदरीस से, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि उनका ताल्लुक है। अब मुंह बचाने के लिए पटवारी जो है वो बहुत कुछ बोलेंगे, आईएसआई की नाक कट रही है वो भी बहुत कुछ बोलेगा। लेकिन यहाँ पे जो बात आपको सामने नजर आ रही है, सर शाहीन आप कुछ कहना चाहते हैं शाहीन से भाई साहब? जी जी जी, मैं एक थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ। नंबर वन, it's very nice to see the young man live with me on our television.
इनकी मैं बहुत सुनता रहता हूँ, और इनकी फैमिली के कुछ लोगों से भी मेरी ताल्लुक है, उनसे भी मेरी बात अक्सर होती रहती है। बट देखिए, आइदर स्टोरी इज ट्रू और नॉट, कि उनको रोका गया है या नहीं रोका गया, दैट्स अनदर थिंग, जो पता लग जाएगा। बट इन वन डे ये जज साहब जो है वो अपना जजमेंट दे के रातों रात भाग गए, और उसी 24 घंटे के अंदर अंदर ये शायान ने और दूसरे लोगों ने इतनी बड़ी कैंपेन खड़ी कर दी कि वहां उनका इस्तकबाल भी हो रहा है, उनके खिलाफ नारे भी लग रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी पहुंच गए लोग, वहां पे भी लोग लाखों मैसेज दे रहे हैं। दैट इज एस्टोनिशिंग, इट्स सक्सेस स्टोरी इन इटसेल्फ। चाहे वो रोके या ना रोके, वो हो सकता है रोक दे, हो सकता है ना रोके, वो कहे और आइंदा नहीं बुलाएंगे वो इस तरह के किसी जज को। ये भी एक बात क्लियर कर लें आप। तो ये इन लोगों की बहुत जबरदस्त कामयाबी है, एंड दे आर सो नाउ वेल ऑर्गेनाइज। इन्होंने अभी शुरू किया था एवन फील्ड के सामने, जो करते करते अब मतलब दे आर रियली बिकमिंग ए फोर्स, के आप फौरन ही इमरान खान के अरेस्ट के खिलाफ एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। जज साहब जब का ऐलान होता है कि जो लंदन आ रहे हैं, तो फौरन उनको इनवाइट वेलकम करने पहुंच जाते हैं। अब ये बड़ी आपकी कामयाबी है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि, और ये वेस्ट की यूनिवर्सिटीज और जो इंस्टीट्यूशन है वो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि जी हम जो काम कर रहे हैं उसका रिएक्शन पब्लिक में क्या हो रहा है। अगर वहां 10-20 लोगों का एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए तो वो हिल जाते हैं कि यार ये कोई बात ठीक नहीं है, ये करनी नहीं चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने ऑलरेडी दे अचीव व्हाट दे वांटेड, एंड द सक्सेस। अब वो भागे जज साहब या जाए ना जाए, इट डजंट रियली मैटर। तो जी सर। इसमें शायद द थिंग इज कि आपको कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट तो इसमें आएंगी, बट इट ओनली मेक सेंस कि यूनिवर्सिटी एक तरफ कहती है कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद द सिलेक्शन ऑफ द कोर्स अटेंडीज, एंड एट द सेम टाइम जो अंदर खबरें हमें मिल रही हैं रिफत वानी के जरिए से, वो अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक नहीं करेंगी। उन्होंने भी कंफर्म करने के बाद, मैं स्पेसिफिकली भी मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी, उनको मैं आपको ये बताऊं कि उनको यूनिवर्सिटी की फैकल्टी से ये बात कंफर्म हुई है। तो ये जी कोई ऐसी ऐसी बात तो है नहीं, लोग मिस इन्फॉर्मेशन जो भी करें, लेकिन वो अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक रख के इतनी बड़ी बात कर नहीं सकती। एंड इट ओनली मेक सेंस के वो वैसे ही दला आप जिस तरह आपको देख के आज वो दुम दबा के दौड़ा और भागा है, वो बुजदिल आदमी जिस तरह पहले पाकिस्तान से भाग के इधर आया है, और इधर से आपको हीथ्रो सही रास्ते से बाहर नहीं निकला, उधर से आईएसआई वाले उसको ले गए हैं। अब जिस तरह ये वहां से भागा है, देखा है उसने, तो वो वहां पे जाहिर बात है इट्स अ सिक्योरिटी रिस्क इवन फॉर द यूनिवर्सिटी टू कीप ओवर देयर। लेकिन शाहीन से भाई साहब, पहले आपसे मेरा सवाल है, और शायान आप एज अ यंगस्टर, आपसे भी एज अ यंग लीडर आई वुड से आपसे सवाल है। सर शाहीन, पहले आप अगर बताएं कि पाकिस्तानी कौम ने अपने हीरोज की, या पाकिस्तानी फौज के जर्नलों ने अपने हीरोज की कभी कदर नहीं की, चाहे वो कायदे आजम की एम्बुलेंस खराब हुई हो, फातिमा जिन्ना के ऊपर तशद्दुद और उनकी मौत हो, चाहे वो लियाकत अली खान की जो है वो शहादत हो, या चाहे वो बेनजीर भुट्टो की शहादत हो, या जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी हो, जहां भी हमने देखा है वो पाकिस्तानी कौम ने अपने हीरोज की, और एक ऐसा हीरो लिविंग लीजेंड जो पाकिस्तान का क्रिकेटिंग हीरो है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसको उसने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया है, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई है, कैंसर के अंदर जो है वो कैंसर हॉस्पिटल्स, शौकत खानम हॉस्पिटल्स बनाए हैं। उस बंदे को उठा के आपने अटक जेल में सी क्लास में फेंका हुआ है। तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तानी कौम को कि तुम्हारे हीरोज के साथ ये किया जाएगा, और ये बी ग्रेड जर्नल सर क्या पैगाम दे रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पाकिस्तानी कौम तो अपने हीरोज को जानती है, और अच्छी तरह जानती है, और उनको वो हेल्प भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। उनको जिस तरह इमरान खान को सपोर्ट मिली है, जिस तरह इमरान खान को पॉलिटिकल सपोर्ट मिली है, फिर आपने उनको देखा कि गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है, 2-3 प्रोविंस में उनकी गवर्नमेंट बनी है, नेशनल लेवल पे उनको सपोर्ट मिली है। तो ये कौम ने तो अपना काम किया है, मगर सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का है, और हमारी खासकर फौज का है। वो सिर्फ उस वक्त हीरोज को अपने सामने लाते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, जब वो कोई पॉलिटिकल पर्पज उनका सर्व कर रहा हो वो हीरो। मसलन ये कि ये जो अब 9 मई का जो वाकया है,
उसको इन्होंने इतना चढ़ाया है कि रोज वो रीलों के रीलें चल रही है, डेलीगेशन सारे पाकिस्तान से आ रहे हैं और जा रहे हैं, और वो जाके वो आग जो लगाई थी किसी एक, पता नहीं इनके अपने लोगों ने लगाई थी या किसने लगाई थी, वो दिखा दिखा के लोगों को उकसा रहे हैं कि जी ये देखो इन्होंने पता नहीं मुल्क के साथ बड़ा जुर्म कर दिया है। दे आर यूजिंग इट पोलिटिकली फॉर देयर ओन पर्पज। नंबर एक, आजकल मैं देख रहा हूं कि उनको बड़ा नजर आया, एक हीरो जो हमारे नेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आया, उनको तो पकड़ के जेल में डाल दिया कि जी आपने ओवर टाइम क्यों आपका क्लब खुला हुआ है। और दूसरे हीरो जो उनका पर्पज सर्व करते हैं, उनको वो स्क्वाश के जो चैंपियन बने, वो कभी आर्मी चीफ मिल रहे हैं, तो कभी एयरफोर्स चीफ मिल रहे हैं, तो कभी यहां जा रहे हैं, तो वो सारा टुगेदर टू टेक अवे मीडिया टाइम फ्रॉम अदर स्टोरीज जहां पे इनको क्रिटिसिज्म होता है, और ये अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं हीरोज को भी। अब इमरान खान साहब आजकल उनके पर्पज शायद सर्व नहीं कर रहे, तो वो जेल में, कल अगर उनको एक थोड़ी बहुत चेंज हो गई, उनका पर्पज सर्व करने लगे, तो फिर ये जाके उनके नीचे खड़े हो जाएंगे, सर आप यहाँ पर टू सर। तो ये तो इनका रोल ऐसा है, मगर पाकिस्तानी कौम हमेशा अपने हीरोज को याद रखती है। शायान, आपको क्या लगता है जिस वक्त इमरान खान को एक लिविंग लीजेंड को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, पाकिस्तान के बी ग्रेड जनरल्स जिस तरह उनको ट्रीट कर रहे हैं, तो ये क्या इंटरनेशनल मैसेज क्या जाता है, और ये आपको दिल से फिर क्या निकलता है इसको देख के? देखिए, जो इमरान खान है वो भी एक आइडियोलॉजी बन गई है, वो इंटरनेशनल एक आइडियोलॉजी बन गई है। मैं आज एक रेस्टोरेंट भी गया था जब मैं हल से वापस लंदन आ रहा था, और उस रेस्टोरेंट में उन्होंने इमरान खान की तस्वीर हैंग अप की हुई है, 2-3 उन्होंने पोर्ट्रेट्स हैंग अप की हुई है इमरान खान की। इमरान खान एक देखिए आइकॉन है, इमरान खान एक आइडियोलॉजी बन गई है करप्शन के खिलाफ, करप्ट माफियाज के खिलाफ, इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ। लेकिन एक चीज मैंने देख ली है, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, पर्सनली एक्सपीरियंस ये एक्टिविज्म में, कि इफेक्टिव रिजल्ट तभी निकलता है जब हम सब यूनाइटेड होके चलते हैं। इसलिए फॉर द सेक ऑफ इमरान खान, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर हकीकी आज़ादी, हम सबको भी यूनाइटेड होके चलना होएगा। और आदिल साहब, मैं आपको वैसे बताना चलता हूँ, विद इन द टाइम कि मैं म्यूटेड रहा हूँ, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था थोड़ा, मुझे और मैसेजेस आ गए हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं ये खबर ठीक है ये यूनिवर्सिटी की, कोई कह रहे नहीं ये कंप्लीट 50-50 आदिल साहब स्प्लिट नहीं, होया वो है। शायद कंफ्यूजन तो इनका काम ही ये बेसिकली द डिसीवर इज एट द टॉप, और डिसेप्शन इनका काम है। गंदे ये आपने आज इनको इतना गंदा कर दिया है, इतना। वो शाहीन साहब से मैंने वादा किया था कि मैं अल्फाज बड़े चुन के इस्तेमाल करूंगा, राह मुझसे जा नहीं रहा, लेकिन आपने तो इतना गंदा कर दिया आज। प्लीज प्लीज ये प्लीज, आराम से, कोई बात नहीं। हाँ, ये देखिए सर, यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, यूनिवर्सिटी का मैं आपको इस वक्त नजर आ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हल कहती है कि उन्होंने अपना नोटिस, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हल ने स्टेटमेंट दी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हल हैज बीन रनिंग ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ ट्रेनिंग फॉर पाकिस्तानी जजेस सिंस 2014। Participants for the training are selected by their respective high courts. वो कह रहे हैं heads up, हमने नहीं किया। The current cohort has been selected by the Islamabad High Court, the Peshawar High Court, and the Supreme Court of Pakistan. The university has no role in the selection of judges. If the university is forced to say this on their own website, ये उनकी वेबसाइट दे रहा हूं, तो ये तो नहीं लिख सकते कि हमने जो है वो जज दिलावर को उठा के बाहर फेंक दी है, लेकिन उनको क्लासों में आने से मना कर दिया गया है। ये फैकल्टी ने बताई है बात, तो इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज राजा साहब, ये बात लेट मी ऑल्सो ऐड हियर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि यूनिवर्सिटी हैज बीन फोर्स्ड टू इश्यू अ स्टेटमेंट अबाउट दिस। जी यानी ये जो प्रोटेस्ट इन्होंने किया है बच्चों ने, और जो उन्होंने वहां पे जाके उनको रियलाइज कराया है कि जी यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग, यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक, उनको ये फोर्स किया गया है कि वो उसका एक एक्सप्लेनेशन दे कि जी हम नहीं है भाई, ये आप के लोगों ने भेजा है। और हो सकता है ये अदालतों ने बहुत पहले नाम भेजा हो, ये इस तरह के नाम जो है ना वो कई वीक पहले जाते हैं, या उनका अरेंजमेंट होता है, या आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन दिस केस। मगर जिस तरीके से मैंने खबरें सुनी है कि जी वो जज साहब का जाके स्पेशली वीजा लगवाया गया, और ISI वाले गए और रातों रात उनको टिकट विकेट दे के फारिग किया गया, वो भी एक खबर है। आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, आ जाएगी खबर अगर सही होगी तो। मगर ये कि ये इन इटसेल्फ
is a success कि यूनिवर्सिटी हैज बीन फोर्स्ड टू इशू अ स्टेटमेंट। और मेरे तजुर्बा ये कहता है कि जब इस तरह की बात होती है तो यूनिवर्सिटीज स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्शियल फिगर्स। और ये भी हो सकता है कि इनको कहा गया हो कि जी आपने एक दो सेशन अटेंड कर लिए, अब आप बस खुदा हाफिज आप जाए। इट्स वेरी जी, तस्वीर पॉसिबल। तस्वीर खिंचा ली आपने, आपने तस्वीर खिंचा ली है, तो अभी आप जाएं जी बस। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हल सर ऐसे थोड़ी कह सकती है स्टेटमेंट देने के ऊपर। आपकी बात है कि फोर्स हो गई है, और कितनी बड़ी बात है सर कि स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को देनी पड़ गई है 11 बजे जाके। बिल्कुल। और जाहिर बात है सर, अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो यहाँ पे वो लिखेंगे तो नहीं कि जी हमने उसको जो है जज को निकाल दी है। जी जी। तो लेकिन इट डज मेक सेंस, अ लॉट ऑफ सेंस फॉर ऑल द प्रैक्टिकल रीजन। जी शायान, क्या कहना चाहते हैं आप? I do agree with you in this area कि it does make sense. यूनिवर्सिटी ये straight up नहीं कह सकती है कि हमने basically बोल दिया, हमने दरवाजा दिखा दिया है दिलावर को कि गेट आउट। इसलिए ये फिर फ्यूचर जो जजेस आएंगे उनके लिए ये एक बैड एग्जांपल सेट कर रहा है। तो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी को एक स्पेशल फ्रेजिंग करनी होगी। जो प्रॉब्लम अभी हो है, जो सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम हो गया, जो हम इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, हमें अभी डिवीजन क्रिएट हो गया। इसलिए मैं यूनिटी को रीइटरेट कर रहा हूँ। अभी ये डिवीजन है कि मिसकंसेप्शन है, और ये मिसकंसेप्शन है कि या कि जो ये इशू स्टेटमेंट किया गया, या कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये डिफेंड कर रही है यूनिवर्सिटी अपने स्टांस को कि हमने दिलावर को इसलिए बुलाया। दूसरे लोग कह रहे हैं, 50% लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो उन्होंने इसलिए स्टांस को इशू किया, ऐसी यूनिवर्सिटी ये नहीं कह रही है कि गेट आउट द डोर। So they have to be, quite diplomatic about it. Raja Saab, I trust you more than 99% of other people, and your sources are, reliable. So that's why I'm not going to, change my stance right now. डजंट I, रियली I मैटर। think देखिए सॉरी शायद डजंट रियली मैटर कि वो अब क्या हुआ। जो आपका मिशन था, गोल था, इशू को हाईलाइट करना था, जज दिलावर साहब को एक्सपोज करना था, वो आपका अचीव हो गया। अब इधर expose हो गया, और ये इंटरनेशनली एक्सपोज हो गया दिलावर, और ये इंटरनेशनली एक्सपोज हो गया दिलावर। बिल्कुल, और ये एक प्रेसिडेंट बन गया है। अब जो अगली दफा जब कोई भी यूनिवर्सिटी जजेस को बुलाएगी तो पहले उसका अच्छी तरह स्क्रूटनी कर लेगी कि जी ये कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल तो ये बड़ी बिल्कुल। बिग अचीवमेंट, व्हाई नॉट। और मेरा एक हाँ, सवाल और है, एक मेरा देखो शायद सच जी मानने जिन्होंने झूठ बोलना है ना, जिन्होंने जी जी नहीं मानना नहीं उन्होंने मानो। तो जो मर्जी आप कर लो, उन्होंने नहीं मानना। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन I know, मैं understand, आई yes, ट्रस्ट माय सिस्टर रिफत वानी। शी इज अ वेरी and I प्रोमिनेंट trust you, फिगर फ्रॉम and I मकबूजा trust you. कश्मीर। जी जी। और वो बहुत जबरदस्त जो जो कुछ भी वो बात कर बिल्कुल उन्होंने की है, सोच समझ के की है। एंड इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हल। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक यू शुड टेक द विन, एंड आई थिंक पाकिस्तान शुड टेक द विन, पाकिस्तान शुड बी हैप्पी। और एक 14 अगस्त आ रहा है, हमने 14 अगस्त को जो है आजादी हासिल करने के दिन के तौर के ऊपर मनाने की तैयारियां करनी है। वॉल चॉकिंग पाकिस्तान के अंदर आज रात से शुरू हो चुकी है। मेरी इत्तलात के मुताबिक कल अकबर हुसैन ने यह मशवरा दिया था, वॉल चॉकिंग शुरू हो चुकी है। इनोवेटिव तरीके से एहतजाज जारी है पाकिस्तान के अंदर, और 14 अगस्त तक हमने मिल के एक ऐसी शक्ल जो है उसके अंदर आना है, इस एहतजाज को लेके आना है कि जो मर्जी ये कर ले, लेकिन पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान जो है वो सरापा एहतजाज है। और जो इलेक्शन लाहौर के, माजरत चाहता हूँ, पेशावर के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन का रिजल्ट है, वो इस बात को वाजे कर देता है, वो बड़े अच्छे तरीके से इस बात को वाजे कर देता है कि अवाम क्या चाहती है। अवाम ने अपना फैसला दे दिया है। सर फाइनल कमेंट शाहीन से भाई साहब आपसे लूंगा इस ट्रांसमिशन का। मुझे पता है आप भी मसरूफ हैं। अवाम ने अपना फैसला जो पेशावर में दिया है सर, उसके ऊपर आप क्या फाइनल कमेंट देंगे सर? देखिए यही फैसला आना था, और अगर इलेक्शन कराएंगे, ये जहां भी कराएंगे इसी तरह का फैसला आएगा। इसीलिए तो डर रहे हैं। असल में सारी परेशानी ये है कि इलेक्शन अगर हम इनको वोट का राइट दें और अपॉर्चुनिटी दें जाके वोट करने का, तो लोग फिर आके वोट उनको दे देंगे। हमारा सारा पिछले जो 1 साल से हमने किया है वो सारा नीचे फॉल डाउन हो जाएगा। पूरा जो हाउस ऑफ कार्ड्स है इट विल कम डाउन। वो नहीं करने दे रहे। अब ये इलेक्शन क्योंकि टेस्टिंग भी करनी है, उन्होंने फीलर्स भी छोड़ने हैं। ये इलेक्शन ऑलरेडी अनाउंस था, छोटे लेवल का इलेक्शन था, तो उन्होंने कहा करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मगर फर्क पड़ता है कि जी वहां के लोग जीत के और ना, उनका लीडर जेल में डाला हुआ है आपने, और लोग जो है
भंगड़े डाल रहे हैं कि जी हमने हरा दिया इन सबको मिलके, दिस इज अ बिग थिंग, और दे आर नॉट बॉदर्ड कि जी जेल में डाला हुआ है, हम सब सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे। वो लोग भंगड़े इसीलिए डाल रहे हैं कि हम इनको हम अपनी जगह खड़े और वोट भी देंगे और भंगड़े भी डालेंगे, जेल को लीडर को भी निकालेंगे। तो दिस इज अ बिग कमिटमेंट और बिग मैसेज कि ये आपके इन टैक्टिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर एक। अब दूसरी टैक्टिक इन्होंने शुरू की है कि आज ही मैं अभी खबर देख रहा था दौरान ही इस ट्रांसमिशन के जो वकील इमरान खान साहब को के लिए खड़े और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नईम साहब के खिलाफ भी एफआईआर ने इंक्वायरी शुरू कर दी है और अब उनके पीछे जा रहे हैं। अब उनको भी पकड़ के जेल में डाल देंगे, वो लगता है यही है। यानी जी दे वही कैन पुराना गो, तरीका। जी सर। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। वो जो बंदा बात करेगा उनका बस चलेगा तो उसको पकड़ के गर्दन में रोड़ देंगे, एंड दे विल ट्राई टू डू दैट, लेकिन दे विल नॉट सक्सीड, ये आई वी कैन से। इस लाहौर में जबरदस्ती जो है वो कहा जा रहा है कि रक्षों के ऊपर पुलिस नून लीग के झंडे लगवा रही है रक्षों के ऊपर जबरदस्ती। इसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा जरा। सर वो अपने वर्दी पे भी एक आध झंडा लगा ले नून लीग का, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो यानी दे कैन डू एनीथिंग, मतलब व्हाट डज इट मैटर। आप जबरदस्ती लगवा लें, वो वोटर जो रक्षा ड्राइवर है उसको आप वोट का हक देना, वो जाके पीटीआई को डाल देगा, 10 झंडे वो लेके फिरता रहे, तो व्हाट। यू कैंट चेंज पीपल्स माइंड्स। आप जब दिमाग में आप एक चीज आ गई है, बैठ गई है लोगों के, आप उसको ओनली विद योर गुड डीड एंड फेयर एंड बैलेंस एंड ट्रांसपेरेंट जस्टिस, तो लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं कि भाई हाँ ये गलत हुआ था तो हम ठीक कर रहे हैं। आप डंडा मारी करके कुछ भी नहीं कर सकते। अभी मैं देख रहा हूँ एक आर्मी चीफ का स्टेटमेंट चल रहा है कि जी फौज में कोई गड़बड़ नहीं है, फौज में सब मुत्तहद है, फौज में। और भाई व्हाई डू यू हैव टू से दिस? व्हाई आर्मी चीफ हैज टू रिपीट के यूनिवर्सिटी ऑफ हाल वाली स्टेटमेंट वाली बात होगी सर। वही बात कि जी आर्मी में फौज में और अवाम में कोई दूरियां नहीं है, अवाम और फौज एक है, वहां बड़ी मुत्तहद है। दीज स्टेटमेंट्स आर मेड व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम समवेयर एंड यू हैव टू रिमूव एंड वॉश अवे दैट प्रॉब्लम। ये देर ट्राइंग कि मीडिया से हो जाएगा, मीडिया से नहीं होता। ये सब पुरानी बातें हो गई है, ये अब पता नहीं पुराने जमाने में रहते हैं या उनके दिमाग में कोई नई बात नहीं आती, लेकिन ये इस तरह से चलने वाला नहीं है। और आप ये जो शयान कह रहे थे, और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि ये अगर पॉलिटिकल लीडर्स को ये एक साइड पे कर रहे हैं, सबको एक ही लकड़ी से अगर हाँकेंगे, एक ही डंडे से हाँकेंगे, तो वो चोर और जो अच्छे हैं और बुरे हैं, चोर हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे इनके खिलाफ, इनको वक्त पड़ जाएगा। पर दे डोंट केयर, वो जब तक है बैठे, फिर वो इनका तो ये होता है ना जी, बैठे सारे आर्मी चीफ उतरते हैं, दूसरे दिन भाग जाते हैं मुल्क छोड़ के, पाकिस्तान में फिर कोई नहीं रहता। दैट्स देयर, यानी वो इनकी सबसे बड़ी लॉयल्टी जो है आपको नजर आ जाती है कि जी उस मुल्क में रह नहीं सकते जो उन्होंने इतने 6 साल गवर्न किया है या 10 साल गवर्न किया है जितने साल। दे हैव टू रन। ओके सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो वेरी मच। शायद आखिरी कमेंट में आपसे लेके ट्रांसमिशन बंद करेंगे, मुझे बताइएगा बी रेस्टोर शायन के मैनचेस्टर गया, मैनचेस्टर से ट्रेन में बैठा लड़ने के लिए, उसने क्लासों में जाना था तो ट्रेन पे लड़ना छुपने के लिए। सो बातें, आपकी अचीवमेंट है बहुत बड़ी, हर तरफ से आपकी माशाल्लाह तारीफें भी हो रही हैं। आप हमारे लिए एक जो है शाइनिंग एग्जाम्पल है पाकिस्तान की यूथ के लिए। लाहौर में लोगों ने खामोश एहतजाज किया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब पुलिस की तरफ से। एहतजाज करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन पाकिस्तान के माहौल में उस तरह खुल के एहतजाज नहीं हो सकता। जमहूरी एहतजाज, पुरअमन एहतजाज उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह आप कर सकते हो। तो आपकी क्या सजेशन होगी पाकिस्तानी कौम के लिए? वॉल चॉकिंग रात के अंधेरे में एक चीज है, बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी तस्वीरें लेके जो है वो शेयर की जा सकती हैं, लेकिन आपकी क्या सजेशन होगी, इनोवेटिव सजेशन क्या होगी यूथ पाकिस्तान के लिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट वो किस तरह अपनी रजिस्टर कराएं इमरान खान की सपोर्ट में? सॉरी मैं माइक म्यूटेड था। मल्टीपल वेज से कर सकते हैं प्रोटेस्ट रजिस्टर। आपको पता होगा, मैं एक जो साबी काजमी साहब है, मैं उनका देख रहा था शो, उन्होंने मेंशन किया था जैसे यूके में एनएचएस के लिए क्लैटरिंग की थी पैंस की, वो कर सकती है। सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकती है। आप सिंपली रिलीज इमरान खान फॉर पाकिस्तान प्ले कार्ड में लिख के
सोशल मीडिया आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जैसे पाकिस्तान में बहुत लोग अप्रेस्ड हो रहे हैं, या यूके में तो हम जाके नवाज शरीफ को फेस टू फेस चोर वगैरह बोल सकते हैं, किसी को भी हम यहाँ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दिलावर को दिलावर तक हम पहुंच गए थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स ऐसे नहीं है। तो जो सोशल मीडिया उसको यूटिलाइज करे सब, और जो काजगी साहब ने जैसे सजेशन दिया था जो एनएचएस के लिए यूके में पैंस को क्लैटरिंग की थी, वो भी करे। और ये मेरा जो नंबर 1 एडवाइस है वो है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करें अपने पीसफुल प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए। और फाइनल चीज मैं जाते हुए बोल रहा हूँ कि जरूर मुझे बताना जब जज साहब लंदन आए, इसलिए हम रेडी है। नहीं नहीं, अभी वो छुपा छुपा रहेगा, अभी वो छुप के ही रहेगा। और ये इस तरह के जज हमारा साहिबान जो है काम उनका है हाल ढूंढना। वो भी होता है जो जज अरशद मलिक का हुआ था। उनके साथ जो है ना ये बबल बट ग्रुप आखिर में यही करता है जो अरशद मलिक साहब के साथ हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहीन से भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका सर, आप थैंक लोग यू आए। सर। शायान आपके लिए शफी रहमान ने लिखा है कि शायान की एक दिन की जिंदगी नवाज शरीफ के 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो ये ये आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। खुश रहे आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया अजीजा ने मन, बहुत जल्द बहुत आप लोगों शुक्रिया। से दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू। मुझे आदिल राजा, शाहीन से भाई साहब और शायान अली को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।